अगर आपकी 1.5 करोड़, 2 करोड़, पौने 2 करोड़, 2.25 करोड़ इस बजट में आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आपको अभी अगले 2 साल 3 साल तक उसको बेचने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री है 4 करोड़ से बड़े बजट में न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि एक ऐसे बिल्डर की है जिसने पहले कोई प्रोजेक्ट बना के डिलीवर नहीं किया है, तो आपको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के लिए। अगर आज की डेट में अगर आप मार्केट में 50 करोड़ का एक्सपोजर लेके बैठे हो या 30 करोड़ का एक्सपोजर लेके बैठे हो, तो कम से कम 15, 20, 25% स्टॉक आपको डेफिनेटली लिक्विडेट करना चाहिए। गाइज, इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल आई वुड से जो यूफोरिया और जो आरओआई पिछले 3 साल में हमें दिखती रही है, आने वाले 1 साल में डेफिनेटली वो आरओआई एक्सपेक्टेड नहीं है। हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूँ एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ। लेकिन जो मेरा आज का वीडियो है ना गाइस, ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है इन्वेस्टर्स के लिए, प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए, जिन्होंने भी गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदी है पिछले कितने सालों में। और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। परसों ही मैं एक इन्वेस्टर्स को मिला था जिनके एक्सप्रेसवे पे ही 5-6 प्लॉट हैं, 2-3 प्लॉट अपार्टमेंट उनके एक्सटेंशन रोड पे भी हैं। तो मतलब ना, जो लोग भी मतलब ना आपकी डेट में अगर मैं बात करूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा मार्केट का गुरु मानते हैं या जो अपने आप को सो कॉल्ड क्लैरिटी गिवर मांगते हैं, उन लोगों ने भी अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि देयर अप्रोच टूवर्ड द मार्केट इज़ नाउ कॉशियस। एंड जैसे कि और लोग क्लेम करते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, तो आज शायद मैं भी क्लेम कर सकता हूँ कि ये चीज़ मैंने आज से काफ़ी दिन पहले ही बता दी थी, जब मैंने वीडियो बनाया था कि इज़ द गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट पीकिंग आउट। ठीक है, तो गाइज़, आज के वीडियो में ना मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, बिकॉज आई विल बी गिविंग देम very clear analysis and a clear approach towards how they should be looking at their inventory going into the next 2 or 3 quarters in Gurgaon. So guys, पता है मैं जो आज आपको बताऊंगा ना, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज ना, मैं 3 कैटेगरी के लोगों से बात कर रहा हूँ। एक, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कोई भी प्रॉपर्टी ओन करते हैं जो कि 2 से 3 मतलब 2 करोड़ से नीचे है। दूसरे, मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनकी प्रॉपर्टी 2 से 4 करोड़ के बीच में है। और तीसरा, मैं उन लोगों से बात करूंगा जिनकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ से ऊपर के सेगमेंट की है। ठीक है, सबसे पहले हम ऑब्वियसली सबसे बड़े सेगमेंट की बात करते हैं, 4 करोड़ प्लस के अपार्टमेंट्स। अगर आप देखेंगे पिछले 1 हफ्ते में एक लिस्टेड कंपनी ने पहली बार अपने रिकॉर्ड में अपने प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट में 1000 रुपये का एडिशनल बेनिफिट दिया। एक बिल्डर ने जिसकी अमेजिंग एक्सटेंशन रोड पे टाउनशिप है, उसने अपने फ्लैट में 1 करोड़ रुपए का आपको डिस्काउंट ऑफर किया एक्सटेंशन रोड पे, मैसिवली अमेजिंग टाउनशिप के अंदर जो उनका प्रोजेक्ट है। और जो अब डिस्काउंट के बाद वो प्रोजेक्ट का प्राइस भी मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव हो गया है। ठीक है, उसके अलावा एक और लिस्टेड प्लेयर के बारे में सुना जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे कि उनको 18,000 रुपये के रेट पे ना उनके ईओआई उठ नहीं रहे हैं, उनको उतना अच्छा रिस्पांस मिल नहीं रहा है मार्केट से। इसी बिल्डर के 4.5 BHK अपने लास्ट लॉन्च प्रोजेक्ट में भी अभी बचे हुए हैं। तो गाइज, जो आप एक बात समझिएगा कि जो भी अल्टीमेटली प्रॉपर्टी है ना 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 8 करोड़ की, उसका जो बायर है ना वो बहुत चूज़ी होता है यार चीज़ें खरीदने के लिए। ठीक है, उस बायर को सिर्फ घर नहीं चाहिए होता, उसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, उसको एक्सेस टू ऑफिस भी चाहिए होता है, बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ। तो गाइस, आप एक बात समझना कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो आज जाके 20,000 रुपये के लॉन्च के प्राइस पे खड़ा है, ठीक है, वहाँ पे आज एक बहुत बड़ा प्लेयर है, वो 111 में भी अपना माल नहीं बेच पा रहा है। तो उसका रीज़न क्या है गाइस? लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई आज मैं एक प्रॉपर्टी लूँगा
वो 5 साल में प्रॉपर्टी बनेगी, उसके बाद भी 5 साल और लगेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे को एक्सटेंशन रोड वाले लेवल पे आने में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो 10 साल बाद तो कोई 5-6 करोड़ की जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहेगा वो तो नई प्रॉपर्टी लेना चाहेगा, वो तो अपग्रेडेड प्रोडक्ट लेना चाहेगा, वो तो आज की डेट में जो प्रोडक्ट आते हैं और 5 साल पहले जो प्रोडक्ट आते थे उसमें अपग्रेडेशन है, 5 साल बाद दोबारा अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी 4 करोड़ से 6-7 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि आपकी मे बी 16-17-18 हज़ार पे स्क्वायर फीट पे है। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 10,000 में 11,000 में माल खरीदा हुआ है और आज वो 15,000 16,000 में बेचने जा रहे हैं, तो भी गाइज उनका माल बिक नहीं रहा है। तो गाइज बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है कि 4 करोड़ से ऊपर अगर आज आपके पास एक्सटेंशन रोड पे कोई प्रॉपर्टी है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, आज वहाँ पे 18-19-20 हज़ार रुपये का रेट है, उसका पक्का पोजीशन तक 25,000 से 30,000 के बीच में प्राइस हो जाएगा। ये अगर हम एक लॉन्ग टर्म रख के चलें, आज भी 25,000 रुपये रीसेल का प्राइस हो ही चुका है, ठीक है। उसके बाद न्यू गुड़गांव में भी गाइज मेरे को लगता है जिन लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया था 84 सेक्टर में, 85 में भी उस बिल्डर ने अब लॉन्च कर दिया है। तो जिन लोगों ने इनिशियल रेट पे भी लिया था ना, वो अभी अपना माल ना बेच नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है गाइस कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री है 4 करोड़ से बड़े बजट में न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि एक ऐसे बिल्डर की है जिसने पहले कोई प्रोजेक्ट बना के डिलीवर नहीं किया है, तो आपको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो जी 26-74 में लेके बैठे हुए हैं, 106 सेक्टर में 12,000 रुपये में माल लेके बैठे हुए हैं, आज उनका 16 साढ़े 16 में 17,000 में भी माल बिक रहा है, लेकिन वो नहीं बेचना चाह रहे। तो गाइज अगर आपके पास मल्टीपल यूनिट्स हैं, जैसे मेरे को परसों एक जेंटलमैन मिले थे, डेफिनेटली आज की डेट में आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। और ख़ासकर अगर आपका किसी ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट है जो कि ना तो लिस्टेड है, ना कि किसने पहले कोई अपनी बड़ी प्रॉपर्टी डिलीवर करी है। एक्सटेंशन रोड पे आज भी आपको 4 करोड़ में जो चीज़ मिलती है अंडर कंस्ट्रक्शन में, उसका अपस्विंग मेरे को लगता है आगे काफ़ी अच्छा है। बट buyers on expressway and New Gurgaon, they need to really watch out what they want to do with their inventory. So guys, अब मैं आपसे बात करता हूँ दूसरे प्राइस पॉइंट की, जो हमने डिफाइन किया था 2 से 4 करोड़। ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग प्राइस पॉइंट है, बिकॉज ना आज की डेट में गुड़गांव में ना अगर मैं जाऊँ कि न्यू लॉन्च की बात करूँ तो मेरे को 2-2.5-3 करोड़ के बजट में भी ना कोई हाई राइज बिल्डिंग तो शायद ही कोई बिल्डर आपको ऑफर कर रहा है। तो ना इस प्राइस पॉइंट पे मैं आपको बोलूँगा गाइस कि आपके पास गुड़गांव में मतलब ना, अनलेस यू हैव अ ओल्ड प्रॉपर्टी, लेट्स से मैं चलो नाम ही लेता हूँ न्यू टाउन हाइट्स, आपका आज की डेट में 9-10 हज़ार जो भी उसका रेट होगा, और वहाँ पे आज आपकी प्रॉपर्टी 2.25-2.5 करोड़ की बिकती है, और वो प्रॉपर्टी बेच के आप कोई नई कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टी ले सकते हो। मान लो 4 साल के टाइम के साथ अगर आपको कोई 3.5 करोड़ में चीज़ मिलती है तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करनी चाहिए। बट अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, या जिसका भी पोजीशन जस्ट हुआ है, और सोसाइटी की ऑब्वियसली अगर हालत ख़राब नहीं है, मतलब अच्छी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी है, तो आपको डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। मैंने भी पीछे एक न्यू गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करी थी, जहाँ पे 2-2.25 करोड़ का माल था। आज की डेट में उसका रीसेल में ऑलरेडी 60-70 लाख रुपए ऊपर रेट कोट हो रहा है, और मुझे लगता है कि पोजीशन तक इसका भी रेट और ऊपर जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली उस एरिया में अभी काफ़ी डेवलपमेंट प्लान्ड है, और आने वाले टाइम में CPR रोड के खुलने के बाद और द्वारका एक्सप्रेसवे जब पूरा आपके अंडर पासेस वगैरह खुल जाएंगे, तो मेरे को लगता है ना कि दिल्ली का बायर जब आएगा तो उसको जो लिवेबिलिटी चाहिए होती है, उस लिवेबिलिटी कि जब वो खोज में निकलेगा तो उसको लगेगा कि शायद न्यू गुड़गांव काफ़ी चीज़ों में आज की डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे से बेटर है। तो ओवरऑल न्यू गुड़गांव का आई वुड से फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। सोना में मे बी आई डोंट नो, अगर आपका गोदरेज में फ्लैट है, आपका आशियाना में फ्लैट है, तो क्या आपको होल्ड करना चाहिए, आई डोंट नो। मतलब ना मे बी आपको वहाँ पे लिक्विडेट करके कुछ गुड़गांव में ऑप्शंस देखने चाहिए, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है अपार्टमेंट्स का तो भी मेरे को फ्यूचर आई डोंट नो, इट विल टेक सम टाइम फॉर अपार्टमेंट्स टू गेट एनी प्रीमियम मोर देन मे बी 13-14,000 पर स्क्वायर फीट। 11-12 हज़ार रुपये में आज की डेट में भी वहाँ पे आपका माल बिक रहा है। और अगर आपके पास कोई प्लॉट है,
आपके पास कोई डेफिनेटली अगर आपके पास कोई DDJY का फ्लोर है जो कि आज आपका अच्छे खासे प्रॉफिट में बिक रहा है, तो डेफिनेटली वो भी आपको हमेशा मुझे लगता है कि अगर पोजीशन आ चुका है, पोजीशन नहीं आया तो पोजीशन तक तो आपको रखना चाहिए, लेकिन पोजीशन के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए। बट ये वाली जो प्राइस पॉइंट है गाइस, स्पेशली अगर आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ से नीचे की है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर मार्केट कल को स्टैग्नेट भी होती है तो उस प्राइस पॉइंट के काफ़ी बायर्स हैं मार्केट में। आज के डेट में रीसेल में भी अल्टिमा में आज के डेट में 15,000 रुपये का रेट चल ही रहा है, 3-3.25 करोड़ का फ्लैट अल्टिमा में हो चुका है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली, अगर आप SPR पे भी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर आपकी एक्सटेंशन रोड पे, तो चलो इस रेट पे कुछ प्रॉपर्टी आती ही नहीं है, तो SPR वाली प्रॉपर्टी भी अंडर कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल ट्यूलिप येलो, डेफिनेटली आपको भी और होल्ड करना चाहिए, उसका आगे आपको और अपस्विंग मिल सकता है, ठीक है। अब गाइस तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारी, कि 2 करोड़ से नीचे। भाई साहब, अगर आपके पास 2 करोड़ से नीचे गुड़गांव में कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आज की डेट में आपसे समझदार आदमी कोई भी नहीं है। बिकॉज़ ये वो प्रॉपर्टीज़ है जिनकी एक्चुअल ऑन द ग्राउंड बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या रिसेंटली डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब ना, मैं तो आपको बताऊँ, मेरा बड़ा क्लियर व्यू था DDJY फ्लोर्स के बारे में कि DDJY के फ्लोर नहीं लेने चाहिए, लेकिन आज की डेट में मार्केट जिस रेट पे जाके खड़ी हो गई है, आज की डेट में DDJY फ्लोर्स को छोड़ दो, आप वो प्लॉट्स के अंदर ही बिल्डर प्राइवेट फ्लोर बना के भी 1.5 करोड़ के बेच रहे हैं, वो भी सोना में। तो ना, मुझे लगता है कि एंड यूजर्स को इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस ऑफ 9 मीटर रोड एंड डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दैट, तो अगर आपकी 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.25 करोड़, 1.25 करोड़ इस बजट में आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, तो आपको अभी अगले 2 साल 3 साल तक उसको बेचने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। मेरा जो मेन मैसेज है, आई वुड से इन दिस वीडियो, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टर्स विद बिग पोर्टफोलियो, जिनको लग रहा है कि उनको प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उनको भी और अपस्विंग दिख रहा है जी, द्वारका एक्सप्रेसवे का तो जी इतना रेट हो जाएगा, यहाँ पे रेट भाग जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में अगर आप मार्केट में 50 करोड़ का एक्सपोजर लेके बैठे हो या 30 करोड़ का एक्सपोजर लेके बैठे हो, तो कम से कम 15-20-25% स्टॉक आपको डेफिनेटली लिक्विडेट करना चाहिए जहाँ पे आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। रीसेल इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी ईजियर, पीपल विल ओनली बी प्रमोटिंग न्यूअर प्रोजेक्ट्स इन द कमिंग फ्यूचर ऑल्सो। तो गाइज, इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल आई वुड से जो यूफोरिया और जो ROI पिछले 3 साल में हमें दिखती रही है, आने वाले 1 साल में डेफिनेटली वो ROI एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आप में से जो लोग चाहे 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ किसी भी प्राइस पॉइंट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आज की डेट में आप किसी भी प्रॉपर्टी को 30% पैसे दे के, वो जो 30% वाला सट्टा होता है कि मैं 30% दे के निकल जाऊंगा, उस वाली चीज़ से बिल्कुल आप बचिए। वही प्रॉपर्टी खरीदिए जिसमें सेल्फ फंडिंग के साथ लोन लेके आप पूरी प्रॉपर्टी के पैसे दे के उसकी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन से बिल्कुल बचिएगा, ठीक है। और आने वाला टाइम मेरे को लगता है कि इन्वेस्टर्स को बहुत ही समझ बूझ के साथ चलना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि वी माइट बी क्लोज टू again being going into a buyer's market, but again those dynamics are decided by the market। हमारे तो सारे प्रेडिक्शन पिछले 1 साल में फेल हो चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से गाइज, मैं आपको दोबारा जल्दी मिलूँगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और लोकेशन पे। एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी हमारी तरफ से आपको बहुत जल्दी मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड, तो लुक आउट फॉर दैट ऑल्सो। तो प्लीज़ गाइज, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे पहले करते रहे हैं। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। बाय फॉर नाउ।